मऊ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय अधिवेशन नगर के आरएस पैलेस में संपन्न हुआ। बता दें कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 3 दिवसीय अष्टम राष्ट्रीय अधिवेशन बेंगलुरु कर्नाटक में 11 से 13 नवंबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देश भर से आए शिक्षक प्रतिनिधि एक नई ऊर्जा, नए विचार, नए उद्देश्यों के साथ अपने मूल गंतव्य का शुभारंभ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई केंद्रीय मंत्री माननीय प्रफुल्ल जोशी व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सिंघल द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा 3 शिक्षकों को शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर एम.के. श्रीधरन, प्रोफेसर चांद किरण सलूजा एवं श्री भारतीय ठाकुर को स्मृति चिन्ह एवं 1 लाख की धनराशि प्रदान कर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री शिवानंद चंदन के रहने शिक्षकों की 11 सूत्री मांगों को अधिवेशन में प्रतिनिधियों के समक्ष रखा गया। देखिए दीवानचंद गौतम की रिपोर्ट। जैसा कि हमारे देश मार्गदर्शक जी और जिले के हमारे अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताई, ये अधिवेशन हमारा अखिल भारतीय स्तर का था। इसमें संपूर्ण देश से जो है करीब 28 राज्यों से लोग वहाँ पहुँचे थे और 780 जिलों से लगभग 4000 प्रतिभागियों ने वहाँ भाग लिया। बहुत ही भव्य और अनुशासन के लिए जो संगठन हमारा जाना जाता है, उसी काम को हम लोगों ने वहाँ हासिल भी किया, वहाँ से हमें सीखने को भी मिला। ये अधिवेशन प्रत्येक 3 वर्ष के बाद ये आता रहता है। हर 3 वर्ष के बाद हमारे सभी जो भी पदाधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है। और जैसा कि जानते हैं, नाम में भी देखा होगा आपने कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये मात्र शिक्षक संगठन नहीं है, ये शैक्षिक संगठन है। हम इसमें समाज और राष्ट्र और शिक्षक हित तीनों को ध्यान में रखते हुए संगठन आगे कार्य कर रहा है, आगे भी कार्य करेगा। और बहुत समय से हम अध्यापकों की मांगे लंबित पड़ी थी और वो समस्याएं बहुत ही विकराल रूप लेती जा रही हैं। अतः उन सब का वहाँ अधिवेशन में चिंतन मंथन हुआ और बहुत ही गर्मजोशी के साथ 21 सूत्री मांगों को वहाँ पास किया गया और जिसको कि हमारी सरकार को प्रेषित करेंगे और प्रत्येक राज्य भी अपने अपने मुख्यमंत्री और ऊपर के अधिकारियों को ये ज्ञापन दिया जाएगा। इसी संबंध में ये प्रेस वार्ता थी। हमारे कुछ प्रस्तावों को हमारे अध्यक्ष जी ने पढ़ा है, जैसे छूट रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। इसमें कि प्राथमिक शिक्षकों को विधान परिषद में मत देने का अधिकार दिया जाए और इसके साथ ही संपूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु एक समान 65 वर्ष की जाए। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के शिक्षकों को समयबद्ध कर करियर एडवांसमेंट योजना का लाभ देना सुनिश्चित किया जाए और यूजीसी अगला है यूजीसी रेगुलेशन 2018 को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जाए तथा विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए रेगुलेशन की विसंगतियों को दूर किया जाए। इसके अलावा संपूर्ण देश में सभी स्तरों पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर स्थायी और नियमित नियुक्ति की सुनिश्चित की जाए तथा तदर्थवाद को बंद किया जाए। जो टेम्परेरी और गेस्ट टीचर के रूप में रखा जाता है, उसका हम लोगों ने वहाँ विरोध भी किया था। इसके अलावा सभी स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुदृढ़ और नियमित व्यवस्था की जाए। अगला है, इसमें स्कूल एवं उच्च शिक्षा के समस्त शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कार्ड जारी कर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। जो अभी विलंब हो रहा घोषणा हुई है, लेकिन अभी इस पर कार्य नहीं हुआ है। इस मांग को भी हम लोगों ने बहुत जोर से उठाया था। पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक और अन्य सामान्य सेवाओं की शिक्षकों के साथ
सरकार अपने बजट का 10% तथा राज्य सरकार 30% शिक्षा पर व्यय सुनिश्चित करे, ताकि पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं, पुस्तकें, भवन, खेल के मैदान आदि उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा जो है संपूर्ण देश में शिक्षा की स्वच्छता को बहाल किया जाए, शिक्षा संबंधी सभी निर्णयों में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद किए जाए। जरूर दिया गया, बहुत ही हम लोगों को इसमें इतना टेंशन तनाव में शिक्षक है, आप देख रहे होंगे कि बहुत सी दुर्घटनाएं भी इसमें हो रही हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अखिल भारतीय यह एक शैक्षिक संगठन शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला है, जिसका राष्ट्रीय अधिवेशन बेंगलुरु में हुआ। शिक्षा और शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षालय, इन सबसे जुड़े ज्वलंत प्रश्नों पर विचार किया गया, उनके समाधान की बात की गई और विभिन्न प्रकार के इसी तरह के प्रस्तावों पर विचार करके पारित करने का काम। यह अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं का समूह है। इसके पीछे का मूल उद्देश्य मात्र राष्ट्रीय हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज, इस धारणा को, इस विचार को शिक्षा क्षेत्र में प्रभावी बनाते हुए शिक्षक जो समाज का निर्माता है, उसके अंदर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से कार्य करे, इसके लिए निरंतर कार्य करने वाला ही संगठन में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित हुए, जिनके द्वारा हम लोग शिक्षा में सुधार और शिक्षक के कई प्रस्ताव पारित किए। अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश से आए प्रत्येक स्तर के शिक्षक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और बेसिक शिक्षा के ऐसे कार्यरत सभी कार्यकर्ता शिक्षक के रूप में या शिक्षा से जुड़े हुए चिंतनशील के रूप में कार्य करने वाले ऐसे लोगों का यह अधिवेशन 3 दिन तक होगा। मुख्य रूप से इसमें प्रस्ताव पारित किए गए और शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले अच्छे 3 व्यक्तियों का चयन कर उनको पुरस्कार भी प्रदान किया गया। हम लोग अध्यक्ष जी बताएंगे इस विषय में थोड़ा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इकाई का जिलाध्यक्ष उक्त अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में आयोजित था, जिसमें हम लोगों ने प्रतिभाग किया। बहुत बड़े पैमाने पर पूरे राष्ट्र से शिक्षा पहुंचे हुए थे। जैसा कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय ने बताया आपको, यह संगठन प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक और पूरे देश की शिक्षा के हर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हमारा संगठन करता है और हर क्षेत्र से लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिसमें कि कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री महोदय अपना भरपूर समय हम लोगों को दिए और उस 3 दिन के अधिवेशन में
जो प्रस्ताव पारित हुए वो प्रस्ताव सीधे भारत सरकार को दिए जाएंगे, जिसमें हम लोगों को पूरा आश्वासन मिला कि ये मांग पूरे अवश्य किए गए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग हम लोगों की आज से नहीं बहुत पहले से चल रही है कि 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी शिक्षकों के लिए बहाल की जाए। दूसरा है कि स्कूल एवं उच्च शिक्षा के समस्त शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कार्ड जारी कर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। इसके बाद तीसरा है शिक्षकों से केवल शैक्षिक कार्य ही करवाए जाए, यथा BLO, मिड डे मील के क्रियान्वयन हेतु या तमाम योजनाओं में हमारे शिक्षकों को झोंक दिया जाता है, जिससे शिक्षा प्रभावित होती है, शैक्षिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। और हमारा संगठन पहले से भी इस दायित्व को निभाने के लिए तत्पर है। राष्ट्र हित में शिक्षा, छात्र हित में शिक्षक, शिक्षक हित में समाज। तो जब तक शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं दिया जाएगा तब तक इस कार्य को पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों के मांग में, प्रस्ताव में यह भी है कि हमको केवल शिक्षण कार्य में ही लगाया जाए, अन्य कार्यों से मुक्त किया जाए। इसके बाद कुछ और हमारे जो प्रस्ताव है उसको हमारे महामंत्री